देते हैं, किसी दीन दुखी को भोजन खिला देते हैं, इससे बड़ा पुण्य नहीं है संसार में। आप कितने भी दिखावा कर लीजिए, कितना भी वैभव दिखा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन खिला दीजिए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारा दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। आप दूसरे के धन का आप 10 रुपए भी हरण कर लेते हैं और महाराज खूब आप लाखों खर्च करके दान पुण्य कर लीजिए, महाराज वो 10 रुपए उससे ज्यादा वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा लाखों खर्च करने वाला, क्योंकि उससे ज्यादा पाप आप कर रहे हैं उस 10 रुपए लेने से। इसीलिए किसी दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा और दूसरे से ईर्ष्या, ये व्यास जी ने 18 पुराणों में ये दोनों बातों का विशेष उल्लेख किया है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो बातों का विशेष उल्लेख है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए महाराज दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे से ईर्ष्या रखना बंद कर दीजिए, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखना बंद कर दीजिए। और महाराज दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखना बंद कर देंगे तो महाराज फिर आपसे पाप नहीं होगा, फिर आप सदैव सतत भजन में रहेंगे। क्योंकि हमसे पाप तो वही होते हैं क्योंकि हम दूसरे से ईर्ष्या बस अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी को शक्कर मिले, हाथे फाके धूल। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। महाराज बड़े बनने से, पैसे वालों से भगवान नहीं मिलते हैं, प्रभुता से प्रभु दूर। और प्रभुता पाए जाए मद नहीं। महाराज जहाँ प्रभुता आएगी वहां मद आ जाता है, जहाँ मद अहंकार होता है वहां परमात्मा नहीं होते, परमात्मा वहां से चले जाते हैं। चींटी को शक्कर मिले और हाथी फाके धूल। महाराज चींटी होती है ना, चींटी तो महाराज धूल में भी चीनी के कण को ढूंढ लेती, शक्कर के कण को ढूंढ लेती है और उसको खा लेती है। पर हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, और महाराज उसी धूल को उड़ाता रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए छोटे बनो, ज्यादा बड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बड़ी गद्दी लगे, हम ज्यादा बड़े बन जाएं या हमारा नाम हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर कोई कह रहा है महाराज ऐसे, ठीक है, कोई कह रहा है ऐसे, कैसे, ज्यादा वैभव दिखाने की जरूरत नहीं है। बस प्रभुता से प्रभु दूर, छोटे बन जाओ, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, छोटे बन जाओ। राई के बीसन गुना, ताखुन बीसन बीस, उन्हू में नन्हे रहो, तब मिले जगदीश। राई होती ना, राई का दाना, सरसों, उसका जो दाना होता है कितना छोटा होता है, पर कहते हैं संत जन कहते हैं ताखुन बीसन बीस, उसको भी 20 उसके टुकड़े करो, फिर उन्हू में नन्हे रहो। राई के 20 गुना, पहले 20 हिस्सा करो और ताखुन 20 उसको भी 20 बार पीसो और उन्हू में नन्हे रहो। महाराज उससे भी छोटे बन जाओ, छोटे से भी छोटा बन जाओ, तब मिले जगदीश, तब महाराज परमात्मा कृपा करेंगे। और अगर महाराज पैसे का अहंकार, धन का अहंकार, महाराज सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, सेवा नहीं है, तो महाराज आपके धन वैभव का कोई मतलब नहीं, आपके किसी कर्म का कोई मतलब नहीं। आप बस सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, ये अहंकार त्याग दो, ये महाराज घमंड छोड़ दो, ये महाराज लोभ त्याग दो, और महाराज सरल बन के सच्चे सेवक बन जाओ। महाराज परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लो, तब परमात्मा कृपा करेंगे, तब परमात्मा दया करेंगे। भोलेनाथ बहुत दयालु है, बहुत कारण करुणा करने वाले हैं। इसलिए
महाराज ज्यादा वैभव, ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है महाराज। जब भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तभी दूसरे को आघात होता है, दर्द होता है। क्योंकि कई बार हमें अपने पैसे कमाने के चक्कर में न जाने हम किसका किसका अहित कर बैठते हैं। और जब अहित करते हैं वही तो मैंने कहा कि वही व्यास जी ने 2 बात विशेष लिखी हैं। चाहे आप शिव पुराण उठा लीजिए, चाहे अन्यत्र पुराण उठा लीजिए, सब पुराणों में व्यास जी ने यही कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महाराज दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा देना, सबसे बड़ा पाप है। आप चोरी करेंगे तब भी दूसरे को ही पीड़ा पहुंचेगी। आप गलत ढंग से धन कमाएंगे तो दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए महाराज सत्य की राह पकड़ लीजिए। सोई महाराज तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आद में निगम पुराण बखाना, आद में निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर। महाराज धर्म को जान लो तो धर्म कुछ और नहीं है, धर्म सत्य है। सत्य की राह पकड़ लोगे तो आप धर्ममय हो जाओगे। और महाराज आप सत्य की राह छोड़ोगे, झूठ निंदा चुगली इनमें पड़ोगे तो महाराज आप सत्य से दूर हो जाओगे। और जो सत्य है वही परमात्मा है, वही सदाशिव है। और जो महाराज सत्य से विमुख होगा तो महाराज वो भगवान सदाशिव से, इस पुराण से सबसे विमुख हो जाता है। वो महाराज फिर धर्ममय नहीं रहता है। और जहाँ धर्म नहीं रहता वहाँ भोलेनाथ नहीं रहते हैं। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ भोलेनाथ नहीं रहते हैं। इसलिए महाराज भोलेनाथ को पाना है तो महाराज ये निंदा चुगली छोड़ करके और महाराज धर्म की राह पकड़ लीजिए, सत्य की राह पकड़ लीजिए। झूठ बोलना त्याग करके, दूसरे की निंदा चुगली, दूसरे को पीड़ा देना त्याग करके और महाराज बस सबके हित की बात सोचने लग जाइए। सोई महाराज भगवान रीझ जाएंगे। और जो ही भगवान रीझ जाएंगे तो फिर आपको फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं। एक बार भगवान की छत्र छाया आपके हाथ में पड़ गई तो फिर आपको वैसे भी आप हाथ से अहित होगा ही नहीं। क्योंकि जो भगवान की शरण में रहते हैं उससे फिर अहित नहीं होता है। भाई पांडवों के पास भगवान श्याम सुंदर थे तो क्या पांडवों ने दूसरों का बुरा किया? नहीं किया। पर दुर्योधन के पास भी मौका था, भगवान के शरण ग्रहण कर सकता था, तो महाराज उसने नहीं किया तो महाराज उसका नाश हो गया। तो इसलिए जो धर्ममय होता है उसकी सदैव विजय होती है। आज नहीं कल नहीं, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो कृपा, थोड़ा सा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसमें जो भी पाप किए हैं, देखो एक बात है, हम जो करेंगे वो तो हमको भरना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। हम सोचें कि हम दिन रात पाप करें और भगवान का भजन कर लें तो महाराज भगवान का भजन काम तो आएगा, लेकिन जो हमने पाप किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। आपके हाथ से अगर एक चींटी का कुछ भी बिगड़ रहा है तो आपको उतना ही पाप मिलेगा जितना कि एक बहुत बड़े जीव को सताने में मिलेगा। इसलिए आप उससे बच नहीं सकते। आप किसी की निंदा चुगली करें और सोचें कि हम उसके दंड से बच जाएं तो आप बचने वाले नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे हाथ से जान कर कभी पाप हो ही ना, जाने अनजाने में कोई पाप करे ही ना, कभी झूठ बोले ही ना, सत्य की राह पकड़ लें।
भोले भाले बन जाओ, सीधे साधे बन जाओ, सहज बन जाओ, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी बनोगे, ज्यादा विद्वान बनोगे तो भी महाराज भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। हाँ, वही तो मैंने कहा।